हाय गाइस एंड न्यू मॉमीज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ थोड़ी सी हेल्दी हैबिट्स। तो इन हैबिट्स ने काफी हेल्प करी है, स्पेशली जब आप और आपके हस्बैंड होते हो बेबी को संभालने के लिए। और अगर आपके पास फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, काफी हेल्प हो जाती है। अगर आप और आपके हस्बैंड ही हैं तो आप ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइफ इजी बना सकते हैं बेबीज के साथ। सो द वेरी फर्स्ट टिप और हेल्दी हैबिट इज आस्क फॉर हेल्प। तो आप हेल्प के लिए बोल सकते हैं अपने हस्बैंड को। आप डिवाइड कीजिए हाउस चोर्स की, आपने ये करना है और आप बेबी के लिए ये करोगे। तो जैसे हस्बैंड वर्किंग होते हैं तो आप मॉर्निंग का टाइम थोड़ा सा हाफ एन आवर ले सकते हैं उनसे, और उसमें आप टाइम डिवाइड कर सकते हैं कि इस टाइम में आप बेबी को बाथ दोगे या बेबी की मालिश करोगे या बेबी की लॉन्ड्री करोगे। मतलब थोड़े थोड़े काम अगर डिवाइड हो जाए तो काफी हेल्प मिलती है इसके लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि आप हेल्प लीजिए अपने हस्बैंड की, और अगर फैमिली में है तो ऑफ कोर्स फैमिली आपके लिए हमेशा होती है, वो सबसे अच्छी बात है। तो फर्स्ट स्टेप इज आस्क फॉर हेल्प। पर्सनली हमारे घर में यहाँ पे जो मैंने काम है वो डिवाइड किए हुए हैं। काफी काम होते हैं, तो छोटे छोटे काम होते हैं, तो उसमें से काफी हेल्प जो है वो मेरे हस्बैंड कर देते हैं और उनको मैं बोल देती हूँ, तो काफी इससे हेल्प मिलती है। काफी मैं काम रहती हूँ उसकी वजह से। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड टिप इज टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। ये मैं हमेशा बोलती हूँ न्यू मदर्स को, मदर्स टू बी को, कि आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालें इनिशियली, या फिर जैसे अभी बेबी 1 ईयर की हो गई है तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है बेबी के साथ मैनेज करना, बट फिर भी कहीं ना कहीं से मैं थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ अपने लिए। जैसे कि वो जल्दी सो जाती है 8 बजे, तो उसके बाद मैं हाफ एन आवर अपने लिए निकालती हूँ, चाहे वो कोई टीवी सीरीज देखनी है, चाहे मुझे साथ के साथ अपने आप को पैम्पर करना है। तो वीकली मेरी रूटीन है कि मुझे 2 बार फेस पैक लगाना है, या मुझे नेल पेंट चेंज करना है, या मुझे हेड मसाज करनी है। प्लीज प्लीज मॉमीज अपने लिए टाइम जरूर निकालिए। हाफ एन आवर पूरे वीक में कुछ भी नहीं होता है, तो हाफ एन आवर निकाल के अपने आप को पैम्पर कीजिए। अगर डेली टाइम मिलता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, बुक पढ़नी है तो वो पढ़ सकते हैं हाफ एन आवर के लिए, टीवी सीरीज देखनी है वो कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। थर्ड हेल्दी हैबिट जो आप एक स्टार्ट कर सकते हैं वो है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन काफी हेल्प करती है अपने आप को काम रखने के लिए। बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं जब हम लोग एकदम गुस्सा आ जाता है या पेशेंस नहीं होता है, हमें लगता है कि बस कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ वही हम बेबी के काम कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं। इन चीजों को ओवरकम करने के लिए आप अगर डेली एक रूटीन बनाएंगे मेडिटेशन करने के लिए, वो काफी हेल्प करती है अपने आप को पेशेंट रखने के लिए, काम रखने के लिए। तो जरूर मॉर्निंग में 10 मिनट्स 15 मिनट्स जितना भी आपको टाइम मिलता है मेडिटेशन जरूर कीजिए। फोर्थ हेल्दी हैबिट वुड बी स्टे एक्टिव। पर्सनली मुझे एक्टिव रहना बहुत ही पसंद है, वर्कआउट करना मुझे बहुत ही पसंद है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बट फिर भी मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं घर में अपने लिए हाफ एन आवर 45 मिनट्स जरूर निकालूं, और चाहे मैं योगा करूं, चाहे मैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करूं, कुछ भी करूं, बट मुझे एक्टिविटी कुछ ना कुछ करनी है अपने लिए। घर में रह के भी आप कहीं ना कहीं अपने लिए हाफ एन आवर निकाल के वर्कआउट कर सकते हैं। इनिशियली जो फेज होता है तो बेबी सोता रहता है, उसके बाद बेबी को आप करीब में या बेबी के स्ट्रॉलर में उसको लिटा के वहां पे साथ में एक्सरसाइज कर सकते हैं। अभी एम्बर काफी इंजॉय करती है, मैं वर्कआउट करती हूँ तो वो साथ के साथ घूमती रहती है, उसको लगता है कि इट्स अ फन टाइम। तो ऐसे करके मैं टाइम निकालती हूँ। एक बात जरूर याद रखनी है कि अगर एक माँ खुश है तो पूरा घर खुश है। अगर माँ खुश नहीं है, मदर खुश नहीं है, उसका मूड ठीक नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा, डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ भी है वो पूरे घर में रहेगा। बेबी खुश नहीं रहेगा, हस्बैंड नहीं खुश रहेंगे, बाकी फैमिली मेंबर्स खुश नहीं रहेंगे। सो अपने आप को खुश रखना किसी न किसी फॉर्म में बहुत जरूरी है। फिफ्थ इज गो एंड गेट सम फ्रेश एयर। आई नो जो अभी लॉकडाउन पीरियड है इसमें फ्रेश एयर बाहर जाके लेना बहुत ही इम्पॉसिबल है, बट इससे पहले मैं मेक श्योर करती थी कि एटलीस्ट मैं 1 आवर बाहर जाऊं, पार्क में जाऊं, चाहे वो मॉर्निंग हो चाहे वो इवनिंग हो, मैं 1-2 घंटे के लिए जरूर जाऊं। रिसेंटली लॉकडाउन से पहले मैं और एम्बर 5 से 7 बजे के बीच में वर्कआउट के बाद पार्क जरूर जाते थे, फ्रेश एयर जरूर लेते थे। बट अभी जैसे कि ये लॉकडाउन है तो उसमें ये रूटीन नहीं है, तो एटलीस्ट मैं विंडो में खड़ी होके, या अगर आपके पास बैल्कनी है तो जरूर बैठ के अपने आप को चिल कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, कोई फोन नहीं देखना, कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई टीवी सीरीज नहीं देखनी, जस्ट आप बैठिए, फ्रेश एयर लीजिए। नेक्स्ट टिप इज वेक अप अर्ली। आई नो कि कई बार रूटीन ऐसे हो जाती है कि बेबी जल्दी उठ जाता है या फिर बेबी लेट उठता है, बट मेक श्योर करें कि आप थोड़ी सी एक ऐसी रूटीन बनाएं कि आप बेबी से 10 मिनट पहले उठ जाएं, तो उस टाइम में आप काफी कुछ कर सकते हैं।
जैसे कि जब से एम्बर छोटी थी, 1 मंथ की थी, तो मैंने एक रूटीन बनाई थी कि कुछ भी नहीं करना मुझे, उससे सबसे पहले अपने आप को रेडी करना है। नहा के रेडी हो जाती तो उसके बाद बाकी सारे काम करती थी। जब आप खुद रेडी हो हर चीज के लिए तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो बेबी को संभालने के लिए, घर को संभालने के लिए। तो सबसे पहले जो है आप जल्दी उठिए। काफी काम मॉर्निंग में जल्दी हो जाते हैं जब आप जल्दी उठते हो। 7th पॉइंट इज गो आउट। तो अगेन लॉकडाउन है तो आप बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं, बट इसके बाद भी कभी भी आपको मौका मिलता है आपको आउटिंग के लिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए या अपनी फैमिली के साथ आउटिंग के लिए या फिर डिनर के लिए, लंच के लिए जाने के लिए, तो जरूर जाइए। मंथ में 1-2 बार जरूर जाइए। इससे हमारा माइंड जो है काफी रिलैक्स फील करता है कि हमने थोड़ा सा चेंज अपनी रूटीन में लाया है, क्योंकि डेली रूटीन वही होती है, उसमें से अगर आप थोड़ा बाहर जाते हो आपको काफी अच्छा लगता है। तो ये रूटीन जरूर बनाइए कि मंथ में 1 या 2 बार आपको अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे जाना है। 8th हेल्दी हैबिट इज लोअर योर एक्सपेक्टेशंस। तो ये बहुत चीजें हो जाती है, हम अपने बच्चों से काफी कुछ एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, बट जितना आप कम एक्सपेक्टेशंस रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बहुत प्रेशर आ जाता है सोसाइटी का कि आपके बच्चे के दांत आगे है या चलना स्टार्ट करा है, रोल ओवर स्टार्ट करा है या वो है ये है, तो इन सब के प्रेशर में हम लोग बच्चे से एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, डॉक्टर्स बोलते हैं कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, बच्चा हर चीज करता है अपने टाइम के अकॉर्डिंगली। तो बच्चे को कभी पुश नहीं करना चाहिए और अपनी एक्सपेक्टेशंस हमेशा लो रखनी चाहिए। जितना आप एक्सपेक्टेशंस लो रखेंगे आप उतना ही खुश रहेंगे। हर बच्चा टाइम पे सब कुछ करता है, तो अगर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा डिले हो रहा है देन आप डॉक्टर के साथ वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेक टाइम टू डी स्ट्रेस। तो अगेन थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है कि एकदम आपकी जो रूटीन है बेबी के आने के बाद चेंज हो जाती है, स्लीपलेस नाइट्स हो जाती हैं। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि ये जो फेज है बेबी को रेज करने का, हमारे 1 साल 2 साल, उसके बाद बेबी स्कूल स्टार्ट कर देता है, तो ये टाइम जो है ये टाइम चला जाएगा, ये पास हो जाएगा टाइम। तो हमें यही सोचना है कि ये टाइम परमानेंट नहीं है, क्योंकि उसके बाद आप ये मिस करोगे ये टाइम जो है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मैं बेबी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। अगेन डी स्ट्रेस करने के लिए आप जो बाकी टिप्स मैंने बताई है, बाहर जाइए, फ्रेश एयर लीजिए, वर्कआउट कीजिए, कुछ भी आपको अच्छा लगता है आप वो कीजिए, बट इन सब चीजों से आपको बाहर आना है। अपने माइंड में सिर्फ एक बात ही रखनी है कि ये जो बेबी का फेज है, आपकी स्लीपलेस नाइट्स हैं, ये थोड़े टाइम के लिए है, उसके बाद सब नॉर्मल होने वाला है, आपको पूरी नींद मिलने वाली है। बच्चे के टेंट्रम है वो थोड़े टाइम के लिए है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमारा बेबी प्रॉपरली खाना नहीं खाता है, तो सेम ये मेरे साथ भी होता है, बट मुझे पता है कि थोड़े टाइम के बाद ये सब ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को भूख लगेगी तो उनकी जो भूख है वो बढ़ेगी भी। तो इसलिए जस्ट अपना जितना स्ट्रेसफुल आप रहेंगे उतनी बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है, आपके अपने लिए भी ठीक नहीं है। साइड पे बैठ के 10-15 मिनट्स कुछ ना कीजिए, जस्ट ये सोचिए कि सब कुछ ठीक होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट इज गेट इनफ स्लीप। आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मदर्स, बट बिलीव मी गाइज, ये जो स्टार्टिंग का टाइम होता है जल्दी निकल जाता है। एक प्रॉपर स्लीपिंग रूटीन जरूर फॉलो कीजिए बच्चे के लिए। आई नो बच्चे कई बार रात को जगते हैं, दिन में सोते हैं, जो का स्लीपिंग पैटर्न है वो टाइम के साथ सेट होना स्टार्ट हो जाता है। एज अ मदर आपको इनफ स्लीप मिलना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका बच्चा जल्दी सो गया तो मेक श्योर करें कि आप भी साथ में जल्दी ही सो जाए, और ये नहीं है कि बच्चा 8 बजे सो गया तो आप 12 बजे सो रहे हो। मैं भी मेक श्योर करती हूँ कि मैं एटलीस्ट 10 बजे सो जाऊँ, पर ऐसे दिन होते हैं जब मैं लेट तक जगती हूँ, बट मैं मोस्टली मेक श्योर करती हूँ कि मैं जितना जल्दी सो सकूं उतना अच्छा है। अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं मिली तो आप घर के काम प्रॉपरली नहीं कर सकते और काफी चिड़चिड़ा आपका मूड हो जाता है। तो इसलिए नींद, एक इनफ नींद मिलना बहुत ही जरूरी है। तो दोपहर को ट्राई करें, बेबी सोते हैं तो उसके साथ ही सो ले, 10-15 मिनट के लिए क्विक नैप ले, पावर नैप ले, तो काफी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज गेट इनटू अ रूटीन। तो स्टार्टिंग से मेरी एक रूटीन रही है हमेशा से। कुछ चेंज भी होता है बेबी के स्लीपिंग पैटर्न में या किसी और चीज में, तो मैं उस रूटीन को थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ, एक काम को उधर कर लेती हूँ। तो एक रूटीन जरूर फॉलो कीजिए कि मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के अगर आपने किचन में जाना है या आपने नहाने जाना है तो अपने को वही फॉलो करनी है। अगर आपका आज मूड नहीं है और आपने सोचा कि चलो स्किप कर देते, तो आपकी वो रूटीन कहीं ना कहीं खराब होना स्टार्ट हो जाती है। तो मेक श्योर करें कि एक रूटीन को जरूर फॉलो करें कि
जैसे अभी लॉकडाउन की रूटीन मेरी अलग है तो उसमें मैं वही कर रही हूँ, बट ये है कि मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं वही करूँ। जैसे कि अगर मैं सुबह उठ के मैंने किचन में गई हूँ, चाय पी है, उसके बाद में मुझे क्लीनिंग करनी है, देन मुझे वर्कआउट करना है, तो ये सारी रूटीन एक बनी हुई है, तो एक प्रॉपर रूटीन जरूर फॉलो कीजिए। इस रूटीन के साथ अगर आपकी रूटीन खराब होती है तो कहीं ना कहीं बच्चे की रूटीन भी खराब होती है, बच्चे के सोने का जो टाइम है वो खराब होता है। तो मेक श्योर करें कि आप बच्चे को पूरे टाइम पे सुलाएं, आप जितना बिजी हो बच्चे को टाइम पे सुलाएं, क्योंकि बच्चे की रूटीन खराब होगी तो आपका सारा शेड्यूल जो है वो खराब हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज डू समथिंग यू लव। कुछ भी आपको पसंद है, आई एम श्योर कि हर एक वीमेन को, हर एक पर्सन को कुछ ना कुछ एक चीज तो होती है जो पसंद होती है। फॉर एग्जांपल किसी को कुकिंग पसंद है, न्यू रेसिपीज ट्राई करना पसंद है तो आप वो कीजिए। किसी को मेकअप में एक्सपेरिमेंट करना पसंद है तो वो आप वो कीजिए। किसी को पेंटिंग पसंद है वो कर सकते हैं। कुछ भी कीजिए, मतलब जो भी आपको पैशन है किसी चीज के लिए आप वो जरूर कीजिए। नेक्स्ट इज क्वालिटी फैमिली टाइम। तो फैमिली टाइम स्पेंड करना इज अ मस्ट। अभी भी हम लोग मेक श्योर करते हैं कि अगर पूरा वीक हस्बैंड वर्किंग है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वीकेंड पे सैटरडे संडे को हम लोग पूरा टाइम इकट्ठे स्पेंड करें, गेम्स खेलें, एम्बर को अच्छी तरह नई नई एक्टिविटी करवाएं, क्योंकि बच्चे का ब्रेन ऐसे ही डेवलप करता है। आप उसके साथ गेम्स खेलें, उसको नई नई चीजें सिखाएं, नई नई एक्टिविटी करवाएं, तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ। अगर आपका बेबी सो जाता है देन आप इकट्ठे हाफ एन आवर के लिए, 1 आवर के लिए एक मूवी देख सकते हैं। तो फैमिली टाइम कहीं ना कहीं अगर आप स्पेंड करते हो तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस को काफी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट हेल्दी हैबिट इज से नो। आई नो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार नो बोलना। बेबी को आप नो बोलना सिखाएं कि कैसे वो कुछ कर रहे हैं गलत, क्योंकि अगर आज हम नहीं सिखाएंगे तो वो कल को उसकी हैबिट बन जाएगी, उसकी आदत बन जाएगी। वैसे ही आपको नो कहना है। सपोज करो आपको लग रहा है कि आप बहुत ही बिजी चल रहे हो या स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो और आपके घर कोई किसी गेस्ट आना है, फ्रेंड्स मिलना चाहते हैं या वो बाहर बुला रहे हैं, सिंपली नो कह सकते हैं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से नो जब आप न्यू पेरेंट हो, क्योंकि वो जो सिचुएशन होती है काफी डिफिकल्ट हो जाती है पेरेंट्स के लिए सब कुछ मैनेज करना। तो नो कहना इट्स वेरी सिंपल और इजी है। बेबी को रेज करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, सो saying no is not a big thing. Next point is be patient. सबसे बड़ी बात जो है वो है patient रहना। I know it's very difficult before being a parent. काफी हम लोग impatient हो जाते हैं, हम लोग एकदम गुस्सा आ जाता है, बट जब जैसे हम पेरेंट बनते हैं, मदर बनते हैं, वो पेशेंट कहीं ना कहीं आ जाता है। बट कहीं ना कहीं वो टाइम आता है। बहुत मदर्स के मुझे क्वेश्चन आते हैं कि बहुत गुस्सा आ रहा है कि कैसे करें ये। तो बस ये चीज आपको माइंड में याद रखनी है कि ये टाइम जल्दी चला जाएगा और आप मिस करने वाले हो ये टाइम। पेशेंट रहिए, अपने आप को शांत कीजिए, काम रहिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। और बेबीज जो है वो प्यार लेते हैं, बेबीज को कुछ नहीं पता कि क्या गुस्सा है क्या नहीं गुस्सा है। आप कुछ भी बोलोगे बच्चा वही समझेगा, तो इसलिए बच्चे को प्यार से हैंडल कीजिए और जितना आप पेशेंट रहेंगे उतना ही अच्छा है। तो वैसे ही जैसे बच्चा थोड़ा सा बीमार होता है, स्पेशली फर्स्ट बेबी के फर्स्ट ईयर में हम लोग बहुत पैनिक करने लग पड़ते हैं, तो डॉक्टर भी हमेशा बोलते हैं कि पेशेंट रहना बहुत जरूरी है। तो पेशेंस रखिए और सब ठीक रहेगा। हैबिट और टिप व्हाटएवर यू कैन से इज यू आर एन अमेजिंग मॉम। आपको ये बात याद रखनी है कि आप एक अमेजिंग ऑसम बेस्ट मॉम हो। आप जो भी अपने बच्चे के लिए कर रहे हो वो बेस्ट कर रहे हो, नो मैटर बाकी क्या कहते हैं। आपको पता है कि आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो, पता है कि बच्चे के लिए क्या बेस्ट है, तो जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग, यू आर डूइंग अ ब्यूटीफुल जॉब। सो ये थोड़ी सी हैबिट्स है जो मैंने फॉलो करी हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और अभी मैंने इजीली फर्स्ट ईयर बच्चे का कंप्लीट कर लिया है और बहुत सारे साल आने बाकी है और आराम से पेशेंटली हमें ये हैंडल करना है। सो आई रियली होप कि आपको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। विल कम बैक विद अनदर वीडियो सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल, बाय।